दोस्तों आपने वो बचपन में कहावत तो सुनी ही होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। दोस्तों हम इंसान जब तक किसी जीव जंतु या फिर जानवरों को हानि नहीं पहुंचाते तब तक वो हमें कुछ नहीं करते। ऐसा ही कुछ शार्क मछलियां हैं जो इंसानों को भी खा जाते हैं उनके गलत बर्ताव से। आइए जानते हैं शार्क मछलियां आखिर क्यों खा जाते हैं इंसानों को। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शार्क समुद्र में सबसे तेज शिकारी जीव है। ये अपने तेज धार वाले नुकीले दांतों से नावों तक को काट सकते हैं। आमतौर पर शार्क समुद्र में रहने वाली मछलियां और अन्य जीवों का शिकार करती है, लेकिन ये मछलियां कई बार इंसानों का भी शिकार कर लेती है। हालांकि साइंस कहती है कि शार्क इंसान से डरती है, पर कुछ गुजरे वर्षों में शार्क ने इंसान का खूब शिकार किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? आंकड़े बताते हैं कि साल 2009 में बिना भड़काए हुए भी शार्क ने दुनिया भर में करीब 83 इंसानों पर भी हमला किया है। 2013 से 2017 में ये आंकड़ा औसतन ऐसा ही रहा, लेकिन ताजा रिसर्च बताती है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये आंकड़ा बढ़ सा गया है। इंसान पर शार्क के हमलों की संख्या के मामलों में अमेरिका और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बीते 20 वर्षों में 2 गुना इजाफा हुआ है, यानी शार्क ने इंसानों पर ज्यादा हमला किया है। आपको बता दें कि हवाई द्वीप के आसपास भी इस तरह के हमले बढ़े हुए हैं। इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल का लेखा जोखा रखने वाले रिसर्चर गेविन नेलर के मुताबिक अजीब इत्तेफाक है कि शार्क ने जिस इलाकों में इंसानों पर हमला किया है उस वक्त समुद्र के उस हिस्से में मौजूद इंसानों और शार्क की संख्या बराबर थी। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि किन इलाकों में शार्क इंसान पर ज्यादा हमला कर रही है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग समुद्री लहरों का मजा लेते हैं। जाहिर सी बात है यहीं पर शार्क के हमलों के मामले भी ज्यादा हैं। वहीं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में सील मछली की तादाद ज्यादा है, जो कि शार्क का पसंदीदा शिकार है। लिहाजा यहाँ ऐसे मामलों के आंकड़े कम हैं, क्योंकि उनको अपना भोजन उन सील मछली की तादाद से मिल रही है। शिकार के मामले समुद्री जीवों के बचाव के लिए अमेरिका में 1972 में मरीन मैमल एक्ट लागू किया गया, जिसके बाद यहाँ सील की तादाद काफी बढ़ गई है। इसके बाद ही समुद्र में व्हाइट शार्क की संख्या भी काफी बढ़ गई है। उत्तरी अटलांटिक में मौसम के मुताबिक ही शार्क यहाँ पर पहुँचती है। सर्द मौसम में शार्क यहाँ पर गर्म पानी में रहने आती है। केवल बड़ी शार्क ही खुले समुद्र में ऊपर की ओर रहती है, बाकी सब पानी की गहराई में रहना पसंद करते हैं। पानी की गहराई में रहने वाले समुद्री मछली को अपना शिकार आसानी से मिल जाता है। रिसर्चर नेलर के मुताबिक शार्क इंसान के शरीर में दिलचस्पी नहीं रखती। समुद्र की सतह पर लहरों का मजा लेते इंसान को तो बहुत बार ये भी पता नहीं होता कि शार्क उसके साथ साथ चल रही है। आपने हॉलीवुड मूवीज में देखे ही होंगे। कुछ साल पहले हवाई में ओशन रेमसे ने 20 फुट लंबी हाइट शार्क के साथ तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जिस तरह शार्क के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि वजह कुछ और ही है। पिछले साल इंसान पर शार्क के हमलों के 66 केस सामने आए हैं, जो कि 1 साल पहले के मुकाबले करीब 20% कम थे। इनमें भी सिर्फ 4 ही ऐसे केस थे जिनमें हमला काफी घातक था। आपको बता दें कि इनमें से 7 मामलों में इंसान की मौत हो गई थी। इस साल भी अभी तक शार्क के घातक हमले के महज 4 मामले ही सामने आए हैं। शार्क के हमलों को लेकर लोगों में डर भी कुछ ज्यादा है। किसी एक हमले की कहानी सुनकर वो लोग भी शार्क से खौफजदा हो जाते हैं, जिन्होंने कभी ऐसा देखा तक नहीं हो। समंदर में बढ़ते शिकार और इंसान की फैलाई गंदगी की वजह से शार्क की संख्या बहुत कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के समंदर में शार्क की आबादी 75 से 92% तक घट गई है। बहरहाल शार्क के हमले से बचने के लिए कई तरीके हैं। कुछ का कहना है कि अगर शार्क हमला करे तो आप भी उसके गिलिया आंख में वार कीजिए, हो सकता है उससे डर के भाग जाए। समुद्री गोताखोरों का मानना है कि तैरते वक्त गहरे रंग के कपड़े पहनकर ही समुद्र में उतरिए। किसी तरह के गहने आदि पहनकर पानी में मत जाइए, क्योंकि इनकी चमक शार्क को आक्रामक बना सकती है। बहुत सी जगहों पर तैराकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने समंदर में शार्क नेट बिछाए हैं, लेकिन इससे अन्य जीवों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन के आसपास शार्क को रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल बिछाई जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर भी लगाने का विचार किया जा रहा है। कुछ समुद्री इलाकों में खास मौसम में तैराकी पर पाबंदी लगा दी जाती है। इससे अटैक के मामले में तो कमी हुई है, लेकिन टूरिज्म को काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर पर? क्या इन्हें समुद्र में बिछाना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों आप हमारी ये वीडियोस कौन सी सिटीज से देख पा रहे हैं? कमेंट में अपनी सिटीज का नाम जरूर लिखें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।